क्या आप लोगों ने भी कॉन्कर कर लिया? तो चलो गाइस, अगर आप लोगों ने कॉन्कर नहीं किया है तो कोई बात नहीं गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्कर रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं ना जिनको सुन के ना गाइस आप एकदम से हैरान हो जाओगे और शायद तक ये बातें सुन के ना आप लोग का मन भर जाए और उसके बाद आप लोग कॉन्कर रैंक पुश करना ही छोड़ दोगे। तो क्योंकि आप लोग रैंक पुश तो कर रहे हो बट अपनी आईडी को रिस्क में लेके बैन होने के कगार पे है। अब आप लोग सोचो यार ये कैसे हो सकता है? तो यार वीडियो को देखो, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कमाल की चीजें बताने वाला हूं। तो चलो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना ही करूंगा, आप लोगों को बस सब्सक्राइब बटन पे हाथ दबा देना। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1। हाँ तो गाइस, टोटल एक साल में ना पबजी मोबाइल आईडी में कुल 4 सीजन आते हैं और 4 सीजन में हम लोग कॉन्कर रैंक पुश करते हैं और एक सीजन की बात करते हैं ना तो वो गाइस 3 मंथ का होता है। और वैसे अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ की बात करें ना तो हमारे रियल लाइफ में भी 4 सीजन पाए जाते हैं, जहां पे गाइस सबसे पहला होता है समर, विंटर, ऑटम और लास्ट में स्प्रिंग सीजन। एंड गाइस रियल लाइफ के 4 सीजन को देखते हुए ना गाइस पबजी मोबाइल वालों ने भी गाइस गेम के अंदर 4 सीजन रखे हैं। और गाइस अगर अभी की बात की जाए पबजी मोबाइल लाइट में तो गाइस अभी चल रहा है सीजन 2। अब आप लोग सोच रहे हो यार ये कैसे हो सकता है? तो गाइस अपना जो अभी सीजन है ना गाइस, वो सीजन गाइस सेकंड सीजन चल रहा है, जिसमें गाइस हम लोग कॉन्कर फिर से रैंक पुश कर रहे हैं। मतलब गाइस अगर बात की जाए तो अभी हमारा सेकंड सीजन चल रहा है और सेकंड सीजन की बात करते हैं तो गाइस ये कौन सा सीजन होगा? आप लोग कमेंट में बताओ कि इसको हम लोग कौन सा सीजन कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। हाँ तो गाइस आप लोगों ने गेम में कभी ना कभी तो रैंक पुश किया ही होगा और उसी रिलेटेड मेरा आप लोगों से ना एक क्वेश्चन है कि आप लोग जब भी रैंक पुश करते हो तो रैंक पुश करते हो किसके लिए? कॉन्कर के लिए, कि हमें कॉन्कर मिल जाए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार गाइस जो कॉन्कर होता है उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब कॉन्कर का मतलब क्या होता है? अब ये बात सोचने वाली है ना। तो गाइस चलो यार, अगर आप लोग भी ये क्वेश्चन सुन के हैरान हो और गाइस इसका आंसर आप लोग को भी नहीं पता है ना तो चलो गाइस कोई बात नहीं, मैं आप लोग को इसका आंसर बताता हूँ कि कॉन्कर का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस अगर आप लोग गूगल से पूछते हो ना तो गूगल आप लोग को कुछ ये आंसर देगा, Conqueror, विजेता। हाँ गाइस, गूगल ने एकदम सच बोला कि यार कॉन्कर का मतलब होता है विजेता। बट आखिरकार वो किसका विजेता होता है? अगर आप लोग गेम में जाके पूछते हो तो गाइस कॉन्कर का सिंपल सा मीनिंग आता है कि अगर आप लोग टॉप 500 प्लेयर्स के अंदर आते हो तो आप लोग को कॉन्कर मिल जाता है, कॉन्कर फेम मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर आप लोग मेरे से आके पूछते हो तो गाइस आप लोग को पूरी स्टोरी पता चलेगी। हाँ तो गाइस कॉन्कर का मीनिंग की बात करते हो तो गाइस उसका मतलब होता है एक वॉरियर, एक योद्धा, ऐसा योद्धा जो अपने हथियार के बल पे अपने अधिकार के लिए लड़े आखिरी सांस तक। और वैसे जस्ट अपोजिट आप लोग होते हो, आप लोग गेम के अंदर गाइस इतना ज्यादा माइनस प्लस करके कॉन्कर के लिए लड़ते हो और फिर आप लोग को कॉन्कर मिलता है तो आप लोग एक कॉन्कर प्लेयर, एक योद्धा, वॉरियर कहलाते हो। एंड गाइस जब आप लोग रैंक पुश वगैरह छोड़ देते हो ना तो उसके बाद आप लोग को जो कॉन्कर टायर होता है ना वो गाइस हट जाता है। वैसे ही गाइस एक योद्धा और एक वॉरियर जो होता है कॉन्कर प्लेयर, वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ता रहता है। और वैसे गाइस आप लोग को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, प्लस माइनस और आप लोग को अपना कॉन्कर मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि आप लोग कोई कॉन्कर से हटा ना दे। फैक्ट नंबर 3। हाँ तो गाइस अगर आप लोग गेम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होगे तो आप लोग को तो इसके बारे में पता ही होगा कि जब भी हमारा टायर रीसेट होता है फिर कुछ भी होता है वो 5:30 बजे होता है। बट क्या आपने कभी सोचा है टायर रीसेट आखिरकार 5:30 बजे ही क्यों होता है? वो 12 बजे 6 बजे भी हो सकता है। अब गाइस अगर आप लोग को भी इसका आंसर नहीं पता है ना तो चलो गाइस कोई बात नहीं है, मैं इसका आंसर बताता हूँ कि आखिरकार गाइस टायर क्यों रीसेट होता है 5:30 बजे। अब गाइस अगर हम लोग बात करते हैं पबजी मोबाइल की तो सबसे ज्यादा गाइस पबजी मोबाइल इंडिया में खेला जाता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट इंडिया से ही होता है। बट गाइस गेम तो किसी और कंट्री की है, वैल्यू तो किसी और कंट्री और रूल किसी और कंट्री के चलेंगे। अब गाइस देखो ये कंट्री कौन सी है इसके बारे में तो यार मैं भी रिसर्च नहीं कर पाया हूँ। बट गाइस मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ पे 5:30 बजते हैं तो गाइस उनके यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं और गाइस 12 बजे ना शायद तक उनकी कंपनी ओपन होती है, फिर कुछ भी होता है उसके बाद ना वो गाइस टायर रीसेट कर देते हैं, सब कुछ एकदम रिफ्रेश कर देते हैं। और आप लोग बताओ क्या आप लोग के कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? सच बता देना। फैक्ट नंबर 2। हाँ तो गाइस अगर आप लोग ऐसे प्लेयर जो डुओ या स्क्वाड में कॉन्कर रैंक पुश कर रहे हो ना तो गाइस आप लोग अपने आईडी के साथ बहुत ही बड़ा रिस्क लेके कॉन्कर रैंक पुश कर रहे हो। अब आप लोग सोच रहे हो यार ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे कोई मेरे पास प्रूफ है? तो आप लोग जो सामने वीडियो क्लिप देख रहे हो ना यहाँ पे देख सकते हो मैं 2-3 मैच खेला था अपने टीममेट के साथ स्टार्टिंग में स्क्वाड के लिए, बट वहां पे आ गया डाटा हैज बीन चेंज, यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड। अब गाइस आप लोग को इसकी रियलिटी बताता हूँ कि ये हुआ क्या मेरे साथ। ये गाइस बैन आया था 10 मिनट के लिए, वो भी गाइस आया था डबल लॉगिन एक्सेस के कारण। बट गाइस देखो अगर आप लोग कॉन्फिग यूजर या फिर हैकर के साथ खेलते हो ना तो उसकी आईडी बैन हो या ना हो, आपकी आईडी जरूर बैन हो जाएगी। अभी आपको बैन 7 दिन का या फिर 1 महीने का या फिर उससे भी ज्यादा का मिल सकता है, क्योंकि जो कॉन्फिग यूजर और हैकर्स है ना अभी एंटी चीट सिस्टम लगा के सब कुछ कर रहे हैं। तो गाइस उनकी आईडी तो बैन होगी या नहीं होगी, बट आप डिटेक्ट हुए तो आपकी आईडी जरूर बैन कर दी जाएगी। फैक्ट नंबर 1। हाँ तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आप लोग के मन में हमेशा ये बात आती होगी ना कि गाइस जो हमारा पुराना कॉन्कर फेम होता है उसकी जो चमक होती है उसको ना पता नहीं क्यों कम कर दिया जाता है। बट क्या आपने कभी ऐसा अगर आपने कभी ऐसा सोचा होगा ना तो गाइस बिल्कुल सच सोचा, क्योंकि मुझे भी कभी ऐसा लगता था कि यार जो पुराने कॉन्कर फेम होते हैं ना उनकी जो चमक होती है ना भाई उनको कम कर दिया और नए वालों की ज्यादा। तो गाइस ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि गाइस अगर वो लोग पुराने कॉन्कर फेम की गाइस चमक कम कर देंगे ना तो इससे गाइस एक तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है पुराने प्लेयर्स को कि भाई देखो तुमसे एक नए प्लेयर्स आ गए जो तुमसे अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए गाइस कभी भी पुराने कॉन्कर फेम की कभी भी उसकी चमक कम नहीं की जाती। गाइस जो पबजी के डेवलपर्स है ना उनको अच्छी तरीके से पता है कि पबजी मोबाइल जब स्टार्टिंग में आया था ना तो गाइस पुराने प्लेयर्स ने काफी ज्यादा अपना टाइम यहाँ पे लगाया, स्पेंड किया और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उसके बाद उसका काफी ज्यादा क्रेज बना था। और आप लोग
लोग सोचो ऐसे प्लेयर्स को वो क्यों ठेस पहुंचाएंगे, उनकी गाइस पुराने कॉन्कर फ्रेम की वैल्यू क्यों डाउन करेंगे। इसीलिए गाइस अगर आप लोगों के मन में ये ख्याल आता है ना कि गाइस पुराने कॉन्कर फ्रेम है उनकी गाइस धीरे धीरे गाइस चमक डाउन की जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नए फ्रेम जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही चमकीलेदार होते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है। बाकी गाइस पुराने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया। हाँ तो गाइस फाइनली आज की वीडियो यहीं तक की थी। अब गाइस टिप्स एंड ट्रिक्स से हटके मैंने सोचा पबजी के काउंटर के ऊपर कुछ बातें बताई जाएं और आप लोगों को कैसी लगी गाइस कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो, चैनल पर नए हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो क्या करोगे, सब्सक्राइब मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।